जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। साथियों, कई लोगों के मुंह से हम सुनते आ रहे हैं कि आपका केंद्र में और राज्य में तुम्हारी बातें सुनने वाला तुम्हारा बाप कौन है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपका बाप तो कांग्रेस बीजेपी का बाप तो दिल्ली में है, लेकिन आदिवासी परिवार का जो बाप है वो टीएसी है। टीएसी शॉर्ट नेम, और इंग्लिश वर्ड बोलते हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, और हिंदी बोलते हैं जनजाति सलाहकार परिषद। यही हमारा आदिवासियों का मुख्य बाप है, क्योंकि आज देश आज़ाद हुए कम से कम 25 साल के करीब होने आए हैं। इसके बावजूद भी आज इस देश में एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल जो कास्ट हैं, ये कहीं न कहीं आज उनके संवैधानिक जो मूलभूत हक अधिकार हैं उनसे बचाए रखा है, उनको वंचित रखा है, और आज तक उनके हक अधिकार को प्राप्त उनके प्राप्त नहीं हुए हैं। इसी को लेकर आदिवासी परिवार, एक आदिवासी परिवार की व्यवस्था विचारधारा लेकर चल रहे हैं। इसमें इन समुदायों को असली आज़ादी दिलाने के लिए हम प्रयासरत हैं, और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है टीएसी पे कब्जा करना। जबकि संविधान ये कहता है कि टीएसी का जो अध्यक्ष वो आदिवासी ही बन सकता है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उस समय 2013 में वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री वो थे, अध्यक्ष बने हुए थे, और उसके बाद में गहलोत साहब आए, वो भी अध्यक्ष बने बैठे। जब उसके बाद में भजन लाल जी आए, वो भी अध्यक्ष बने बैठे हुए हैं। जबकि संविधान ये कह रहा है कि टीएसी का अध्यक्ष केवल आदिवासी बन सकता है, और उसमें 20 सदस्य जो नॉमिनेट होते हैं वो भी केवल आदिवासी ही सदस्य बन सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य और विडंबना इस बात की है कि इस टीएसी का अध्यक्ष भी जनरल कास्ट बैठा हुआ, उसके बावजूद भी जो सदस्य वो भी आदिवासी ना के बराबर है। तो बताइए आपका विकास कैसे होगा? आपके जल जंगल जमीन संवैधानिक हक अधिकार आरक्षण नौकरियां कैसे बचेगी? बच ही नहीं पाएगी ना। तो इसी को लेकर आदिवासी परिवार आया है कि आपका रियल में जल जंगल जमीन आरक्षण नौकरियों को बचाने के लिए आई हुई एक व्यवस्था विचारधारा है। इसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीएसी पे अगर 9 से 12 एमएलए अगर बन जाते हैं आदिवासियों के लिए, तो उसमें वो टीएसी पे अध्यक्ष बैठेंगे प्लस सदस्य बनेंगे। तो बताइए आपका विकास होगा नहीं होगा? ज़रूर विकास होगा। आपके नौकरियां मिलेगी, आपका जल जंगल जमीन आरक्षण नौकरियां सब कुछ बचेगा। तो मैं बताना चाहूँगा उसके बाद में आज से 40 साल पहले पीछे अपन चलते हैं, तो आज से 40 साल पहले एक गांव में छोटे मोटे झगड़े होते थे, तो उस समय गांव में पुलिस आती तो सबसे पहले रावत से पूछती थी। उस समय हमारे जो पांचवें अनुसूचित इलाका है, इस इलाके में हमें कई राइट्स ऐसे अधिकार प्राप्त थे, और उसके बाद में वो पुलिस रावत के पूछे बगैर हाथ भी किसी को लगाने नहीं थी। और उसके बाद में उस समय भी एक ऐसी व्यवस्था भी थी कि भाई आस पड़ोस में कोई पढ़ा लिखा बच्चा हो तो लेके आओ, उसको नौकरी देंगे। तो उस समय हमको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5वें अनुसूची का पैरा 2 के तहत हमको इस समय 100% आरक्षण, नौकरी में आरक्षण का प्रावधान था। लेकिन कहीं न कहीं हमारे लोग पार्टियाँ आई और हमारे लोग पार्टियों में बँट गए। तो इसी को लेकर आदिवासी परिवार इस दबे कुचले जो समुदाय है, जो बिखरा हुआ समुदाय को एक करने के लिए आई व्यवस्था है, और व्यवस्था आई है तो व्यवस्था जरूर समाज को आज़ादी दिलाएगी। और हमारा जिस दिन हमारा टीएसी पे कब्जा हो गया, और टीएसी ही हमारा बाप है आदिवासियों का, क्योंकि हमारे राजस्थान में 2 कैडर हैं, नॉन टीएसपी और टीएसपी। तो जबकि हमारा तो नॉन टीएसपी हमारा मतलब ही नहीं, हमारा टीएसपी से मतलब हमारा कैडर ही अलग है। तो हमारा टीएससी में हमारा टीएसपी में जो कैडर है उसमें हमारा एक उसमें समिति बनी हुई, उसका नाम दिया जनजाति सलाहकार परिषद टीएसी। उसमें एक नियम होता है कि वो उस कमेटी को 20 जो कमेटी होती है, उस कमेटी को एक मीटिंग करके हर 3 महीने के अंदर राज्यपाल राष्ट्रपति को उनके मतलब जो रिपोर्ट पेश करनी होती। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ पे जो उस टीएसी में जो मेंबर है वो गैर आदिवासी बने हुए हैं। तो बताइए आपका विकास कैसे होगा? आपका जो वाजिब में जो हक अधिकार जो कैसे बच पाएंगे? और आपका जो पैसा कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ यूज नहीं हो रहा, उसकी तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा ना। इसी को लेके वो कमेटी यहाँ कुछ आज तक कोई किसी को पता भी नहीं है और कुछ नहीं कर रही है। इसी को लेके आदिवासी परिवार आया है, और इसमें विशेष करके आदिवासी परिवार के एमएलए बन जाते हैं, टीएसी पे अगर कब्जा हो जाता है तो जरूर उससे अपन को 100% अपन को संविधान हक अधिकार जल जंगल जमीन अपन को प्राप्त होंगे। इसमें कोई संकोच नहीं है। आप सभी को धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।